नमस्कार, आपको इस चैनल में स्वागत है। मान लीजिए आप किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने इस तरह के सवाल का समाधान निकालना है। क्या आप इसका समाधान इस परंपरागत विधि से करेंगे, जहाँ शायद कुछ ज़्यादा ही समय लग सकता है। इसलिए आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लाया हूँ, अर्थात हम इस तरह का सवालों का समाधान वैदिक गणितीय सूत्र विलोकनम का प्रयोग करके समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्या है उस संख्याओं का घन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, ठीक उसी तरह 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। अर्थात संख्या 1 होने से उसका घन का अंतिम अंक 1 होता है। संख्या 2 होने से घन का अंतिम अंक 2 होता है। 3 होने से अंतिम अंक 7 होता है। 4 होता है। 5 होने से अंतिम अंक 5। 6 होने से घन का अंतिम अंक 6। 7 होने से घन का अंतिम अंक 3 होता है। 8 होने से 2। 9 होने से घन का अंतिम अंक 9 होता है। 0 होने से घन का अंतिम अंक 0 होता है। अभी हम ये कह सकते हैं कि घन का अंतिम अंक 1 होने से घनमूल का अंतिम अंक 1 होता है। ठीक उसी तरह 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5। घन का अंतिम अंक 6 होने से घनमूल का अंतिम अंक 6। 7 होने से 3, 8 होने से 2। घन का अंतिम अंक 9 होने से घनमूल का अंतिम अंक 9 और 0 होने से 0। उपरोक्त तालिका से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि घन का अंतिम अंक 1, 4, 5, 6 और 9 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो उनके संगत घनमूल का अंतिम अंक वही होगा। 1, 4, 5, 6, 9। यदि घन का अंतिम अंक 2 हो तो उसका घनमूल का अंतिम अंक 8 होता है। ठीक उसी तरह घन का अंतिम अंक अगर 8 हो तो घनमूल का अंतिम अंक 2 होगा। ठीक उसी प्रकार 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए 9 एक नंबर है, संख्या है, उसका घनमूल क्यूब 7 to 9, अर्थात क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इक्वल टू 9। आइए अब हम वैदिक विधि प्रयोग करके 79507 का घनमूल ज्ञात करते हैं, क्यूब रूट। 79507 का क्यूब रूट निकलना है, घनमूल निकलना है। तो पहले हम इस संख्या के दाएं ओर से 3 डिजिट लेंगे और हमारा जो पहला समूह 79, तो 79 पर हम विचार करेंगे। इससे छोटा जो पूर्ण घन है वो है 64। 79 का नज़दीक वाला जो पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब वो है 64। 64 का घन कितना होता है? 4। और इस अंक का जो लास्ट डिजिट है वो है 7। तो 7 होने से हमने क्या सीखा था? 7 होने से 3 होता है, यहाँ से 3 आता है, अर्थात इसका आंसर होगा 43। 79507 का क्यूब रूट 43। ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 636056, इसका हम क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम 3 डिजिट लेंगे, तो बाद में जो पहला जो हमारा समूह मिलेगा 636,
उसका नज़दीक वाला उसका छोटा जो पूर्ण घन है वो है 512। तो 512 का घनमूल 8 आता है। ठीक उसी तरह हमने 8 लिखा और हमारा जो पहला डिजिट है वो 6 है, तो 6 होने से 6 ही होता है, अर्थात हमारा आंसर 86। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 21952। इसका हम घनमूल याद करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम 3 डिजिट लेंगे। तो हमारा जो पहला समूह 21 है, तो 21 का जो छोटा परफेक्ट क्यूब है वो है 8। तो 8 का घनमूल कितना होता है 2। और इस संख्या का जो फर्स्ट डिजिट है 2 होने से क्या होता है 8। हमारा आंसर होगा 28। प्रैक्टिस के लिए निम्नलिखित पूर्ण घन का घनमूल आप ज्ञात कर सकते हैं और इसका जवाब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक बात, घनमूल ज्ञात करने का ये विधि केवल अधिकतम 6 डिजिट वाले पूर्ण घन संख्या के लिए ही संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।